बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, लाहौर से एक अहम तरीन ख़बर ये आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का आज एक जलसा, या जिसे आप वर्कर्स कन्वेंशन कह सकते हैं, वो लाहौर में आज होना था। और इसकी जो है वो अदालत ने जो है वो इजाज़त दी थी, और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप ये जलसा या वर्कर्स कन्वेंशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लाहौर की सारी क़यादत या तो गिरफ़्तार है या वो रूपोश है। तो इस जलसे में वो क़यादत तो आ नहीं सकती। ज़ाहिर है सिर्फ लोग आएँगे या कोई लोकल क़यादत जो होगी वो इस जलसे में शामिल होगी। और बाकायदा तौर पर ज़िली इंतज़ामिया ने पहले भी इस जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ये बात बताई जा रही है कि जब अदालत से रुजू किया गया तो इजाज़त मिली। लेकिन अब ये सीन है कि इस जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद वो लोग जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके दफ़ातर में तोड़-फोड़ की जा रही है। और एडवोकेट अज़ीम पाहट साहब, जो कि इसके ऑर्गेनाइज़र हैं, सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ वगैरह चल रही हैं उनमें ये बात देखी जा सकती है कि उनके दफ़्तर में तोड़-फोड़ की गई है। ये बिल्कुल उसी वक्त में हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के साथ, जब जो है वो एक दूसरी जमात को सरकारी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सिक्योरिटी दी जा रही है। और इवन ना सिर्फ जो सिविलियन है, सिविलियन हुकूमत है, निगरान हुकूमत, वो सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि कल उनका जो जलसा था उसमें कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी थी जिसके ऊपर ISPR के और पाकिस्तान आर्मी के स्टिकर्स लगे हुए थे, उनके लोगो लगे हुए थे। इसका मतलब ये था कि उन अदारों की गाड़ियाँ थी जो कि वहाँ पर आ रही थी। और सारी सियासी मशीनरी ने हर चीज़ एक करके उस जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सारी क़यादत जेलों के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद इतनी ज़्यादा ये लोग खौफज़दा है कि तहरीक इंसाफ़ को एक वर्कर्स कन्वेंशन करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो ये बड़ा ही अफ़सोसनाक है। इस तरीके से ये जैसे इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उस इलेक्शन को कोई भी नहीं मानेगा। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी नहीं मानेगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि PDM मान लेगी, बाकी जमातें नहीं मानेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि PDM में शामिल जो बाकी जमातें हैं, नून लीग के अलावा, वो भी इस इलेक्शन को नहीं मानेगी। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी ऑलरेडी नून लीग के ख़िलाफ़ बयानात उन्होंने देने शुरू कर दिए हैं। और उनके ख़्याल में नून लीग को जो है वो सारी सपोर्ट की जा रही है, और जो कहा जाता है ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, वो नहीं दी जा रही। और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का फ़ैसला किया है, और उनको कहा गया है कि आप अकेले ही मैदान में जो है वो दौड़ेंगे, और आपके मुकाबले में और कोई भी नहीं होगा। ये सारी वो जमातें जो कि 1.5 साल इन्होंने हुकूमत के मज़े लिए, वज़ारतें ली, वज़ारतें एंजॉय की, आज उनको ये बात समझ आ रही है कि उनके साथ हाथ हो गया है। मुस्लिम लीग नून मेन जो शराकतदार थी तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत गिराने में, और उसके बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा वज़ारतें भी एंजॉय की, अपने केसेस भी ख़त्म करवाए, और सब कुछ जब हो गया है तो अब इसके बाद सीन ये है कि जो अगला सेटअप आ रहा है वो इस तरीके का लाने की कोशिश की जा रही है जो कि सिर्फ नून लीग की हुकूमत हो, बाकी सारी जमातें बशमूल तहरीक इंसाफ़ अपोजिशन में बैठी हो। और इमरान खान हो या दीगर तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हो, जो भी बातचीत होती है इस्टेब्लिशमेंट की और तहरीक इंसाफ़ की, उसमें यही बात उनको कही जा रही है कि ये जो लड़ाई चल रही है इसका एक ही सलूशन है कि आप अपोजिशन में बैठ जाएँ, आपके केसेस भी ख़त्म कर देंगे, और मिलिट्री ट्रायल भी नहीं होगा। यानी कि सारी बातें आपकी मान ली जाएंगी, और एक बात आप हमारी मान लें कि आप जो है वो हमारी मर्ज़ी का वज़ीर-ए-आज़म आने दें, हुकूमत आने दें। तो इमरान खान साहब ने अब तक को तो ये सारी डील करने से इनकार किया है। लेकिन क्या वो अपने लोगों के लिए क्या कोई डील करेंगे, कोई अपने लहजे में नरमी लाएँगे? यानी कि कितनी ज़्यादा ख़वातीन हैं, बच्चे हैं जो कि अभी भी जेलों में हैं। तो उनके लिए खान साहब कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे या नहीं, ये एक अभी जवाब तलब चीज़ है। लेकिन इस वक़्त तक जो रवैया है सरकारी और रियासती अदारों का, वो बड़ा वाज़ेह है कि हमने तहरीक इंसाफ़ का झंडा तक किसी शहर में, किसी गली में नहीं लगने देना, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को एक दहशतगर्द तंज़ीम की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ़ का ये जो वर्कर्स कन्वेंशन था, इसको होने दिया जाएगा, और अदालतों को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। और जो एक रियासत की रिट है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। रियासत के अंदर रियासत बनाई गई है, और आइन को नहीं मानते लोग, कानून को नहीं मानते, और बड़े साहब की जो मर्ज़ी होती है उसके मुताबिक मुल्क चलाया जा रहा है।